सो हे गाइस, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम है शालिनी वर्मा और आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 3 की इंग्लिश यूनिट 5, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक ब्यूटीफुल चैप्टर जिसका नाम है द येलो बटरफ्लाई। जी हाँ, हम इसमें बटरफ्लाई के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए देख लेते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले वर्ड मीनिंग डिस्कस करूँगी। अराउंड का मतलब होता है चारों ओर, कैच मतलब होता है पकड़ना, साइलेंटली मतलब होता है चुपचाप, फ्लोटिंग मतलब होता है तैरना, पीच ट्री, पीच एक आड़ू का पेड़ होता है, मैं आपको दिखाती हूँ। नेक्स्ट, प्रिटी, प्रिटी मतलब होता है सुंदर, क्लाइम्ड मतलब होता है चढ़ना, चेज्ड मतलब होता है पीछा करना, एवरीवेयर मतलब होता है हर जगह, एस्केप मतलब होता है बचना, ट्विस्टेड मतलब होता है मोड़ना, फ्लटर्ड मतलब होता है फड़फड़ाना, मैरिली मतलब होता है खुशी। अब हम चैप्टर को रीड करेंगे। अ येलो बटरफ्लाई फ्लू अराउंड इन सोनूज गार्डन। तो एक येलो कलर की बटरफ्लाई थी जो सोनू के गार्डन में उड़ रही थी। सोनू उसको देखता है और कोशिश करता है कि वो उसको पकड़ ले। तो पहली बार जो बटरफ्लाई थी वो रोज के ऊपर जाके बैठ जाती है और वहीं पे जो सोनू है उसको पकड़ने के लिए जाता है। बट ही वॉक स्लोली एंड साइलेंटली टू कैच द बटरफ्लाई। वो धीरे धीरे करके जा रहा होता है बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए। वो जैसे जैसे उसके पास जा रहा होता है और जितना पास जाता है तभी उस चीज़ का एहसास बटरफ्लाई को हो जाता है और वहाँ से वो उड़ जाती है। अब बटरफ्लाई कहाँ गई है? बटरफ्लाई जाती है गार्डन के पास, एक तालाब होता है उसके अंदर। तालाब में एक लोटस का फूल होता है। लोटस मतलब कमल होता है। देखो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो वाइट कलर का आपको दिख रहा है ना, इसको, और ये इसकी लीव्स होती हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जो है बटरफ्लाई अब जा चुकी है। अब बटरफ्लाई वाइट रोज़ के ऊपर जो जाके बैठ जाती है। अराउंड इट राउंड लीव्स, उसके आसपास गोल गोल लीव्स होती हैं जो कि पानी में तैर रही होती हैं। तो मैंने आपको दिखाया था, ये वाइट कलर का लोटस है, इसके आजू बाजू इसकी लीव्स हैं और वाइट कलर के रोज़ पे जाके वो बैठ जाती है और साइड में लीव्स तैर रही होती हैं। द बटरफ्लाई सील्ड ऑन अ फ्लोटिंग लीफ। ठीक है, अब जो बटरफ्लाई है वो भी तैरना शुरू कर देती है। सोनू वेंट स्प्लैश इनटू द वाटर। तो जैसे ही सोनू पानी में कूदता है, तो जब हम पानी में कूदते हैं ना तो एक छपाक की आवाज़ आती है, स्प्लैश होता है, उसी को हम बोलते हैं स्प्लैश। जो पानी की आवाज़ होती है उसको हम बोलते हैं स्प्लैश। सपोज़ मेरे हाथ में एक स्टोन है, मैं उसको पानी में फेंकती हूँ, एक पत्थर को पानी में फेंकने से जो आवाज़ हुई उसको बोलते हैं स्प्लैश। तो जब सोनू पानी में गया वहाँ पर एक आवाज़ होती है जिसको हम बोलते हैं स्प्लैश। आगे दे रखा है ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई, वेयर वॉज इट, सोनू लुक्ड अप। अब सोनू ढूंढ रहा है कहाँ गई बटरफ्लाई। अभी तो यहाँ पर लोटस के ऊपर बैठी हुई थी, तो वो इधर उधर देखता है बट वहाँ पर बटरफ्लाई नहीं होती, बिकॉज पानी में छपाक होने की वजह से, आवाज़ होने की वजह से बटरफ्लाई दोबारा उड़ के चली गई है। अब कहाँ गई है? नियर द वॉल वॉज अ पीच ट्री। तो वॉल के पास एक पीच ट्री होता है। इट हैड पिंक फ्लावर्स। कौन से फ्लावर्स होते हैं उसके? पिंक कलर के फ्लावर होते हैं। मैंने अभी आपको पीच ट्री दिखाया था ना, आड़ू का पेड़, ठीक है। द बटरफ्लाई सैट ऑन अ प्रिटी फ्लावर। तो बटरफ्लाई जो है वो एक सुंदर से फूल पे जाके बैठ जाती है। अब सोनू कह रहा है मैं तुम्हें पकड़ लूँगा, और चिल्लाते हुए सोनू जो है ये बात कहता है। वो पेड़ पे चढ़ता है। अप अप ही क्लाइम्ड, ऊपर ऊपर बहुत ऊपर जाता है। बट बैक इट फ्लू डाउन फ्रॉम द ट्री। लेकिन जो आपकी तितली है, जो बटरफ्लाई है, वो पेड़ से नीचे आ जाती है। सोनू भी उसका देखा देखी वहाँ से जंप करता है पेड़ से और उसके पीछे भागता है। फ्रॉम द रोज टू द लोटस। अब रोज़ के पेड़ से वो कहाँ गई है? लोटस के पेड़ पे गई। लोटस के पेड़ से फिर वो कहाँ गई? पीच ट्री पे गई। बट कुड नॉट कैच द बटरफ्लाई। लेकिन जो सोनू है वो उसको पकड़ नहीं पाया। अभी भी जो तितली है वो भागे ही जा रही। आगे दे रखा है सोनू कुड नॉट सी इट एट ऑल। सोनू अब उसे देख नहीं पा रहा था। वो हर जगह अपनी नज़र घुमाता है, लेकिन फाइनली उसको बटरफ्लाई मिल जाती है। इस बार जो बटरफ्लाई थी वो एक स्पाइडर यानी कि मकड़ी के जाल में फंस चुकी थी, जो कि पीच ट्री के ऊपर ही था, ठीक है। अब बटरफ्लाई जो है
वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, बट आपको पता है कि मकड़ी का जाला जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और वहाँ से निकलना इतना आसान नहीं होता है क्योंकि वो बुनती ही इस तरीके से है। अब क्या होता है, इट लुक सैड। अब बटरफ्लाई काफ़ी दुखी हो रही थी बिकॉज वो भागने की कोशिश करती है बट वो वहाँ से भाग नहीं पा रही होती है। वो अपने पंख को फड़फड़ाती है, ठीक है, ट्विस्ट करती है, टर्न करती है, सारी कोशिशें करती है, बट इट कुड नॉट एस्केप, लेकिन वो भाग नहीं पाई। द स्पाइडर्स वेब हेल्ड इट टाइट, क्योंकि जो मकड़ी का जाला है उसने उसको बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था। अब बटरफ्लाई जो है बहुत उदास लग रही थी। अब क्या होता है, जो मकड़ी का जाला होता है ना उसके बीचों बीच एक स्पाइडर भी है जो बहुत बड़ी सी है, आप देख सकते हो, जो कि बहुत भूखी भी लग रही थी कि उसको भूख लग रही है। इट वॉन्टेड टू कैच द बटरफ्लाई, वो चाहती थी मैं बटरफ्लाई को पकड़ूँ और खा लूँ। वो धीरे धीरे करके उसके पास आती है और कौन से रंग की है स्पाइडर, ब्लैक कलर की। अब क्या होगा, इससे पहले कि स्पाइडर उसको खाएगी सोनू भाग के जाएगा और बटरफ्लाई को पकड़ लेगा। अब जब सोनू पकड़ता है वो बहुत सुंदर दिखती है बटरफ्लाई, उसके ब्राउन स्पॉट होते हैं येलो विंग्स पे, यानी कि येलो कलर के उसके पंख है और उस पर ब्राउन कलर के आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इस तरीके से डॉटेड काइंड ऑफ है, राइट, जो कि बहुत सुंदर लग रहे होते हैं। अब सोनू क्या करेगा, सोनू को बटरफ्लाई बहुत अच्छी लगती है, वो फाइनली खुश भी होता है कि फाइनली मैंने उसको पकड़ लिया है, लेकिन बटरफ्लाई बहुत उदास होती है सोनू के हाथ में। तो सोनू उसको खुश देखना चाहता था, हैप्पी देखना चाहता था, वो नहीं चाहता था कि बटरफ्लाई जो है वो दुखी हो। तो सोनू धीरे से बोलता है जाओ, उड़ जाओ और मेरे हाथ से दूर चली जाओ। तो ही लेट द बटरफ्लाई गो, उसने उस बटरफ्लाई को रिलीज कर दिया, छोड़ दिया ताकि वो और दूर तक जा सके। इट सैट ऑन द रेड रोज, वो दोबारा से रेड रोज पे बैठती है, फिर वो पीच ट्री पे बैठती है और फिर वो सेल करती है, तैरती है लोटस की पत्तियों पे। वो बहुत खुश दिख रही होती है और वो फ्लावर टू फ्लावर जाती है, यानी कि एक फूल से दूसरे फूल पे इस तरीके से वो जाती है। सोनू जो है वो उसको उड़ता हुआ देखता है। बटरफ्लाई फ्लू ऑल अराउंड सोनूज़ गार्डन, अब दोबारा से बटरफ्लाई सोनू के गार्डन के हर एक कोने में जाती है। वो बहुत खुश होती है क्योंकि वो फ्री है और वो अपने अकॉर्डिंग अब अपनी ज़िंदगी जी सकती है। सो इस चैप्टर को लिखा है नीलिमा सिन्हा ने, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है और इसमें हमें ये सिखाया गया है कि हमें ना हमेशा किसी को पकड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें कैसा लगेगा अगर कोई हमें पकड़ के एक पिंजरे में डाल दे या हमें अपने पास कैद कर ले, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, राइट। हमें हर चीज़ को फ्री छोड़ देना चाहिए, उसको पकड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बिकॉज जितना वो फ्री रहेगा उतना वो खुश रहेगा। अगर आप किसी की भी हैप्पीनेस देखना चाहते हो उसे छोड़ दो, उसको फ्री छोड़ दो, आप खुद देखोगे कि वो भी खुश है और आप भी खुश हो। तो यहाँ पर हम कुछ नए वर्ड्स देखेंगे। एस्केप्ड मतलब मैंने आपको बताया था भाग जाना। पॉन्ड मतलब होता है एक छोटा सा तालाब। पीच मतलब आड़ू का पेड़। नेक्स्ट क्लाइम मतलब चढ़ना। कैच मतलब पकड़ना। मिडल मतलब बीच में। हंग्री मतलब भूखा। फ्लोट मतलब तैरना। शाउट मतलब चिल्लाना। चेज मतलब पकड़ना। फ्लटर मतलब फड़फड़ाना। ट्विस्ट मतलब होता है मोड़ना, अपनी बॉडी को एडजस्ट करना। सो यहाँ पर आई होप आपको ये चैप्टर काफ़ी ब्यूटीफुल लगा होगा। इफ यू रियली लाइक माई वीडियोज़ ना, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन गिवन बिलो। अगर आपको जेन्युइनली मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जैसे ही मैं कोई भी वीडियो डालूँ उसका अपडेट आपके पास पहुँच जाए। सो थैंक यू गाइज़।